सबसे पहले तो बात है, एक स्क्वायर दिया गया है। एक स्क्वायर की पैमाइश क्या है? 8 मीटर, ईच साइड 8 मीटर। ठीक है, अब इसके मुताबिक जो मैंने आपको पहले लिखवाया, रुपीज पर मीटर अगर आ जाए तो इसका मतलब है पेरीमीटर की बात है। पेरीमीटर निकालकर उसको इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर रुपीज के साथ पर मीटर स्क्वायर आ जाए तो एरिया निकालकर उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। यही होगा सोल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर फ्लावरिंग बेड इज 8 मीटर, वो मैंने लिख दिया। द कॉस्ट ऑफ फ्लावरिंग इज 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर की वजह से हम क्या निकालेंगे? एरिया। हम निकालेंगे एरिया, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल टू। और जो दूसरा है पेरीमीटर, उसका फार्मूला क्या लगेगा? 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ, 4 इंटू 8, 8 4 आर स्क्वायर, सॉरी मीटर। ठीक है, अब हमारे पास दो पेरीमीटर भी यानी कि निकल आया, हमारे पास एरिया भी निकल आया। अब हमने करना क्या है, इसी के मुताबिक कॉस्ट को डिसाइड करना है कि एरिया वाली वैल्यू के साथ हमेशा कॉस्ट निकलेगी, वो होगी कॉस्ट ऑफ फ्लावरिंग। कॉस्ट ऑफ फ्लावरिंग क्या है? 64 मल्टीप्लाई बाय रुपीज, उसके कौन से हैं? 30 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग 2 मल्टीप्लाई बाय 20 रुपीज पर मीटर। 0 3 4 12 1 6 18 1 19, ये टोटल कॉस्ट। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या आ गई? 0 ठीक है, ये दूसरा आंसर हमारे पास आ। अब दोनों को हमने कहा था टोटल कॉस्ट, तो आप लिख लेंगे यहाँ पे टोटल कॉस्ट 1920 रुपीज प्लस 640 रुपीज। कितना आ गया? 0 4 2 6 2, ये आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 4 देखें। यहाँ पे कहता है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ दिस एंड ब्रेड्थ दिस। ये सिंपल लेंथ ब्रेड्थ दे दी गई है, हमारे पास जो भी डायग्राम बनेगा उसके मुताबिक हम करेंगे। रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल की लेंथ दी गई है 6 सेंटीमीटर, विड्थ दी गई है 4 सेंटीमीटर, तो इसका फाइंड करना है पेरीमीटर। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है? 6 प्लस 4 10 टू 20 सेंटीमीटर, ये हमारे पास पेरीमीटर है। इस क्वेश्चन में ये फाइंड करना है जी। पेज नंबर 110 एग्जांपल नंबर 5, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ दिस। वही बात आ गई, अब एरिया फाइंड करना है, वही डायग्राम बन जाएगी। और डायग्राम के अंदर वैल्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर लेंथ है और 4 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, तो हमने इसका क्या फाइंड करना है? एरिया। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रेड्थ, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन है जो लेंथी है और डिफिकल्ट होगा समझना, फोकस करना है इसके ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है नीलम मेड अ पाकिस्तानी नेशनल फ्लैग फॉर द नेशनल डे। द फ्लैग इज 2 मीटर वाइड एंड 3 मीटर लॉन्ग। फ्लैग इसको समझ ले, 3 मीटर वाइड, 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड। फ्लैग ऐसे ही होता है ऑलमोस्ट। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ क्लॉथ यूज्ड इन फ्लैग इज 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ऊपर बुक के ऊपर देखें, ऐसे साइडों पे बातें ऊपर देखें ध्यान से। क्वेश्चन के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 75 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। अब पर स्क्वायर मीटर की वजह से हमें क्या चाहिए होगा? एरिया। ऐसे ही है ना, पहले यहां तक ही क्वेश्चन यूज करने के बाद मैं रुक रहा हूं। हम सबसे पहले इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ऑफ फ्लैग, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 स्क्वायर मीटर। कॉस्ट जो उन्होंने क्वेश्चन के अंदर बताया ना, कॉस्ट ऑफ क्लॉथ, जो क्लॉथ है ना टोटल उसकी कॉस्ट कितनी है? 6 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट का रेट कितना है? 75 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। अच्छा, यूनिट ना भी यहाँ पे लिखे तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आंसर निकालें, मल्टीप्लाई करके आंसर निकालें। 6 5 30, 3 कैरी 7 6 42 42 और 3 450 रुपीज। अच्छा, उसके बाद and that of the lace around the flag is 10 rupees per meter. Perimeter of flag। perimeter of flag में क्यों निकाला वैसे? दाएं perimeter निकालने के पीछे वजह क्या है? मुझे क्वेश्चन पढ़ के कैसे पता चला perimeter निकालना चाहिए? कैसे पता चला? जी आप बताएं। रुपीस के साथ पर मीटर आ गया, इस वजह से।
तो उसलिए हमने क्या निकाला उसका पेरीमीटर, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, वैल्यू पुट करें 2 इंटू लेंथ 3 प्लस विड्थ कितनी है 2, 5 2 था 10 मीटर। ये हमारे पास उसका क्या निकला है पेरीमीटर। अब इसकी भी कॉस्ट निकला है, कॉस्ट 10 मीटर मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है 10 रुपीज, ये क्या आ जाएगा रुपीज 100। हमारे पास दो वैल्यूज आंसर आ गया। आंसर मैंने आपको कहा था मार्कर के साथ उसको हाईलाइट करना है, ठीक है। हाउ मच मनी डिड शी स्पेंड टू मेक द फ्लैट, टोटल फ्लैट कॉस्ट कितनी आई बना, टोटल कॉस्ट आप लिख सकते हैं, टोटल कॉस्ट 450 प्लस 100 इज इक्वल टू 550 रुपीज। आज के टेस्ट के अंदर भी रुपीज वगैरह की वजह से आपके मार्क्स आते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए पेज नंबर 111 के ऊपर, एग्जांपल नंबर 7। फाइंड द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड विद लेंथ 20 मीटर एंड एरिया इज दिस। सबसे पहले एरिया लिखते हैं। एरिया हमारे पास है 315 स्क्वायर मीटर एरिया दिया गया है, लेंथ कितनी है 20 मीटर, ब्रेड्थ फाइंड करनी है। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड, इसका पेरीमीटर भी हमने फाइंड, दो चीजें हमारे पास फाइंड करनी है। लेकिन पेरीमीटर फाइंड करने के लिए भी सबसे पहले हमें क्या चाहिए होगी ब्रेड्थ। और मैंने आपको अब से पिछले शायद चैप्टर के अंदर एक दफा बोला था, इसका रूल होता है कोई भी क्वेश्चन करने का सबसे पहले जो चीज गिवन हो उसका फार्मूला लगा दो। गिवन चीज इस वक्त हमारे पास क्या है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला आप बताएंगे यार, रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर फील्ड बात ऐसी होती है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, यही होता है ना फार्मूला। अभी भी आपको नहीं आता, आप अभी भी सोच रहे हैं तो पता नहीं यही होता है, ये बैट्स है। लेंथ कितनी है हमारे पास 20 मीटर, ब्रेड्थ हमारे पास नहीं है, उसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, हमारे पास ये नहीं है, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, जो गिवन है वो हमने लिख दिया 315, ठीक है। और इस तरफ से ब्रेड्थ कितनी रहनी थी 20 मीटर, जरा डिवाइड कर देते हैं, तो 315 डिवाइड बाई 20 रफ में करके डायरेक्टली आप यहाँ पर ब्रेड्थ लिख देंगे जी, लिख दें। पर मीटर स्क्वायर लिखा जाए, मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर लिखा रहे नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाद में इसने आके उसको डिवाइड करना अकेला मीटर है ठीक क्या है 15.75, ब्रेड्थ हमारे पास आ गई 15.75। अब हमने क्वेश्चन के मुताबिक हमने अब क्या फाइंड करना है पेरीमीटर का फार्मूला। पेरीमीटर का फार्मूला क्या है ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। बात ये कि इस क्वेश्चन में ब्रेड्थ का वर्ड आया तो हम ब्रेड्थ यूज करते रहे, अदरवाइज विड्थ भी वही होती है। लेंथ कितनी वैल्यू है लेंथ की 20 मीटर प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी है 15. इनको प्लस करें पहले कितना बनता है 35.75 मल्टीप्लाई बाय 2। पेरीमीटर निकालें फाइनल कितना निकला है 71.5। 50 या 550 सुना पड़ेगा नहीं 50 नहीं पढ़ना होता है, इसको करेंगे मीटर। हमारे पास ये भी एक आंसर आ गया क्योंकि हमने क्वेश्चन के अंदर एंड पे लिखा हुआ है आल्सो फाइंड द पेरीमीटर। एरिया पहले से गिवन था, ब्रेड्थ हमने फाइंड की और एंड पे जाके उन्होंने पेरीमीटर पूछ लिया तो हमने वो पेरीमीटर भी फाइंड किया, ठीक है। बिल्कुल गलत, मैंने आपको जो नोट करवाई थी बात वो ये थी कि जो चीज गिवन हो सबसे पहले उसका फार्मूला लगाना। जो चीज गिवन थी वो था एरिया ऑफ रेक्टेंगल, मैंने सबसे पहले उसका फार्मूला लगाया। एग्जांपल नंबर 8 पेज नंबर 112। एक डायग्राम बनी हुई है हमारे पास, जो उन्होंने वैल्यू लिखी है, अभी हम उसको डायग्राम उन्होंने गलत ना बनाई हो, हम पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके मुताबिक उस वैल्यू को चेक करेंगे कि क्या उन्होंने एक्यूरेट बनाई है या नहीं। क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है रेक्टेंगुलर पार्ट ऑफ लेंथ 80 मीटर एंड ब्रेड्थ 50 मीटर। लेंथ 80 मीटर और ये है 50 मीटर, ये ऐसे करते हैं। उसके गिर्द पाथ बना हुआ है, तो जो पाथ बना हुआ है उसकी लंबाई का तज़किरा नहीं कितना किया गया कि वो कितने किलोमीटर है कितने मीटर है, नहीं बताया गया। सिंपली इतना बताया गया है कि इसके गिर्द जो पाथ है इसकी विड्थ यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, किस तरफ को मर्जी ले जाए, ये जो उसकी विड्थ है ना चौड़ाई है वो कितनी है 4 मीटर। मैं यहाँ पे अब लिख रहा हूँ 4 मीटर। बाकी समझ लग रही है ना। अमूमी तौर पे पार्क्स में आपने अपने गली मोहल्ले में देखा होगा ऐसे ही होता है कि पार्क सेंटर में हो जाता है,
उसकी बिल्कुल जो बाउंड्री होती है साइडों पे, जिस तरह ये बाउंड्री बनी हुई है, ये बाउंड्री सारी क्या होती है, इतनी ही विड्थ होती है, तकरीबन इतनी है, इतनी विड्थ के अंदर आप बच्चे वो जॉगिंग ट्रैक बना होता है, वॉकिंग ट्रैक बना होता है, ऐसा ही है ना जी। अब यहाँ पे पूछा क्या गया, ये तो वो इन्फॉर्मेशन थी जो उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दी, हमने नोट कर दी। अब उन्होंने हमें क्या प्रोवाइड किया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग द पाथ एट द रेट ऑफ 200 रुपीज पर मीटर स्क्वायर। क्या वर्ड है, पर मीटर स्क्वायर। क्या हम फाइंड करना चाहिए हमें, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ पाथ अलोंग द पार्क। जो पार्क है उसकी चारों तरफ जो टफ टाइल लगानी है इस वक्त, उसको पेव करना पड़ेगा ना, अंदर से पार्क थोड़ी कर देना है, साइडों पे टफ टाइल वगैरह कोई चीज लगानी है ना, तो उसी का हमें एरिया चाहिए होगा। उस एरिया को फाइंड करने के लिए अब हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है, मतलब ये डायग्राम क्या बनी हुई आपके सामने है, हमारे पास आज तक कोई ऐसा फार्मूला नहीं आया जो ये चीज का एरिया निकाल के दे दे, कोई ऐसा फार्मूला नहीं हमारे पास, ऐसा ही है ना, सबको पता है, ऐसी कोई फिगर हमने पढ़ी नहीं, हमने ट्राइंगल पढ़ी है, हमने स्क्वायर पढ़ा हुआ है, हमने बल्कि सर्कल पढ़ा हुआ है, हमने रेक्टेंगल पढ़ी हुई है, हमने ट्रेपेजियम भी आगे जाके पढ़ लेनी है, पैरेललोग्राम, मतलब सारी चीजें पढ़ी, लेकिन ऐसी कोई शक्ल नहीं है जो अंदर से बिल्कुल ही खाली है और बाहर बाहर से सिर्फ हमें एरिया चाहिए, ऐसी कोई फिगर डायग्राम नहीं है, ऐसे ही है ना। अब उसके मुताबिक हमें देखें, मैं आपको इतना जोर देके इस क्वेश्चन में इतना समझा रहा हूँ, आगे आने वाला हर क्वेश्चन इसकी बुनियाद पे होगा, आपको इसी वे में सोचना पड़ेगा, यार ये तो फार्मूला है ही नहीं। अगर फॉर्मूला नहीं है तो आपने उसके अंदर से खुद से सोचना है कि कोई ना कोई तो सोल्यूशन है इसका। अभी यहां पर मैं आपको वाज़ेह क्लियर बता रहा हूं, हमारे पास ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके साथ हम सिर्फ इस एरिया का फार्मूला एरिया निकाल, ऐसा फार्मूला लगता ही नहीं, ना कोई बना हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, हमें सबसे पहले इस पाथ को फाइंड करने के लिए, पाथ का एरिया मालूम करना है ना, एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करने के लिए हमें समझना होगा कि फर्ज करें ये दो किस्म के डायग्राम है, एक है बड़े वाला डायग्राम, एक छोटे वाला डायग्राम। अब फर्ज करते हैं हम बड़े वाला डायग्राम अगर कंसीडर करें तो बड़े वाले डायग्राम की ये जो लेंथ है वो कितनी है, 80, ये वाली, चुप कर दें आप, पहले आपको फार्मूला भी बेसिक नहीं आया, 80 ये वाली, इधर वाला ये 4 और इधर वाला ये 4, टोटल लेंथ कितनी होगी फिर 88, इसको हम फिर क्या लिखेंगे 88 मीटर। अगर इस तरफ को जाएं फिर उसी तरीके से ये 4 मीटर ये वाला, 4 मीटर ये वाला, टोटल मिलके कितना हो गया 58 मीटर। वही तो मैंने अभी बताया, यहां से यहां तक अगर हम बात करें कितनी थी, उसको बोलने थे जिसने सवाल किया है, कितनी, यहां से लेके यहां तक कितनी लेंथ है 80, इधर वाली कितनी है, इधर वाली कितनी है 4 + 4 करें 8, तो 88। हमने टोटल अब एक्सपैंड कर दी कि उस पाथ को अंदर मिलाकर टोटल लेंथ कितनी बनती है, वो मैंने लिखा 88, ये वाली बनाई इसी तरीके से, 50 में ये वाला 4 और ऊपर वाला 4, वो दोनों प्लस की टोटल कितनी होगी 58, ठीक है। अब दोनों को प्लस करके हमने एक बड़ी डायग्राम बना ली, इस वक्त हमारे पास दो डायग्राम आ गए, एक स्मॉलर एक बिगर। देखें अभी मैं इनको दो अलग अलग करके लिखूं, मतलब अगर इसको मैं कहता हूं कि मैं अलग अलग बनाना चाहता हूं, मैं करूंगा इस तरीके से, ये एक स्मॉलर है और ये एक बिगर है, दो डायग्राम है ना अलग अलग। अगर हम करेंगे कि इसको अलग कर लें, इस बड़े वाली को अलग कर लें, दो अलग एरियाज फाइंड कर लें, हम इसका एरिया फाइंड करते हैं, लिखना उसको आपको ऊपर ही पढ़ना है, मैं आपको समझाने के लिए वैसे बता रहा था, मैं उसके ऊपर ही करता हूँ एक दफा। सबसे पहले हम बड़े वाले का एरिया निकालते हैं, आप लिखेंगे एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल, एरिया ऑफ बिग रेक्टेंगल क्या निकलेगा 88 मल्टीप्लाई बाय 58, इसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करके बताएं, 5104 स्क्वायर मीटर एरिया निकला है हमारे पास ये वाला। अब हम करते हैं इधर मिस्टर, बाद में आपको क्वेश्चन नहीं आना, और अब हम क्या करेंगे एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल रेक्टेंगल, स्मॉलर रेक्टेंगल का हमारे पास क्या निकलेगा, ये लेंथ और ये वेट 80 मीटर मल्टीप्लाई बाय 50 मीटर, 4000 स्क्वायर मीटर, दोनों एरिया निकला है। बड़े वाले में से छोटे वाला एरिया जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास पाथ निकला है, हाँ जी, एरिया ऑफ पाथ क्या निकलेगा 5104 माइनस 4000, क्या निकला आंसर, खुदाइमा सिर्फ आप बोले 1104 स्क्वायर मीटर, ये हमारे पास निकला है जी। आगे देखें यहाँ पे और लिखा हुआ है फाइंड द कॉस्ट ऑफ रुपीज, उन्होंने क्या दिए हुए हैं 200 रुपीज, तो अब आप लिखेंगे कॉस्ट
कॉस्ट कितनी है 20 रुपीज़ के लिहाज से 20 रुपीज़ मल्टीप्लाई बाई 1104 मल्टीप्लाई करें तो 0 2 4 8 0 2 11 22 ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, हमारे पास आंसर बन जाएगा 220800।